नमस्कार। आज आप पढ़ेंगे समतल दर्पण क्या होता है और किसी कोण पर झुके दो समतल दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। तो आइए देखते हैं समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण उसे कहते हैं, समतल दर्पण में एक कांच की प्लेन प्लेट होती है जिसके एक तरफ चांदी या पारे की कलई कर दी जाती है। समतल प्लेट के एक तरफ चांदी या पारे की कलई करके दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल बना दिया जाता है। इस आकृति को समतल दर्पण कहा जाता है। इसकी परिभाषा होती है ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण में जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है वो समतल दर्पण होता है और दूसरा तल इस तरफ चांदी या पारे की कलई कर दी जाती है। ऐसे दर्पण को समतल दर्पण कहा जाता है। तो आइए देखते हैं समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं, उसके गुण क्या होते हैं। सर्वप्रथम समतल दर्पण द्वारा बनने वाले सभी प्रतिबिंब आभासी होते हैं। आभासी मतलब काल्पनिक। हमारा समतल दर्पण है, इस पर कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने 5 मीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु की दूरी है 5 मीटर, ये दूरी 5 मीटर है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा दर्पण के पीछे दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर ही बनता है और सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। काल्पनिक मतलब आभासी बनता है। ये समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का प्रथम गुण है कि समतल दर्पण द्वारा सदैव वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, सीधा, आभासी या काल्पनिक और जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। दूसरा नंबर है, अगर समतल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है दर्पण की तरफ, 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो उसे अपना प्रतिबिंब दर्पण में अपनी ही तरफ आता हुआ दिखाई देगा दोगुनी चाल से। दोगुनी चाल मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आता हुआ दिखाई देगा। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर समतल दर्पण के सामने 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से या b वेग से चलता है तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब जो है उसे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा 2b वेग से। अगर व्यक्ति की चाल v मीटर प्रति सेकंड है तो दर्पण में उसे उसकी आकृति अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है 2v मीटर प्रति सेकंड।
इसके बाद तीसरा नंबर है किसी भी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, कोई भी व्यक्ति है समतल दर्पण के सामने अगर खड़ा होता है तो उसे अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कोई भी व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, माना व्यक्ति की लंबाई है 5 फुट, व्यक्ति की लंबाई 5 फीट है, तो उसे अपना दर्पण में संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई चाहिए, दर्पण की लंबाई होनी चाहिए 2.5 फीट। किसी भी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई की आवश्यकता होती है, उसके लंबाई की आधी, मतलब यदि व्यक्ति की लंबाई 5 फीट होती है तो दर्पण की लंबाई उसके आधी यानी 2.5 फीट होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं, दो समतल दर्पण किसी कोण पर जब झुके होते हैं और उसके बीच में यदि कोई वस्तु रखी जाती है तो उससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। किसी कोण पर झुके दो समतल दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। माना कोई समतल दर्पण है, जो एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर झुके हुए हैं, यानी थीटा बराबर है 90 अंश। पूछा जाए दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर झुके हैं तो उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, जब कोई वस्तु उनके बीच में रखी है, कहीं पर भी रखी है तो देखते हैं, इसका सूत्र होता है n बराबर, यानी प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360/थीटा। कोई भी कोण पूछा जाए, कितने भी कोण अंश पर दो समतल दर्पण अगर झुके हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या पूछी जाती है, तो यही सूत्र लगता है 360/थीटा। इसमें थीटा का मान है 90 अंश, तो देखते हैं कितने प्रतिबिंब बनते हैं। 360/90 यानी 4 आंसर आया। लेकिन समतल दर्पण द्वारा जब दो समतल दर्पण किसी कोण पर झुके होते हैं तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या जो है सम कभी नहीं होती है, विषम ही हमेशा होती है। इसलिए जब सम संख्या आती है तो उसमें एक माइनस करके लिखते हैं, यानी 4 - 1 अर्थात 3। जब कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर झुके होते हैं तो उसके मध्य में रखी वस्तु के प्रतिबिंब 3 बनेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या 3 होगी। ऐसे ही यदि थीटा का मान, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके हैं, 60 अंश के कोण पर झुके हैं तो थीटा बराबर 60 अंश। अब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी?
360 अपान थीटा वो 60 अंश, यानी 6 सब संख्या है, अतः यहाँ 6 माइनस 1 करेंगे और 6 माइनस 1 यानी 5। जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके होते हैं तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 5 होती है। इसी प्रकार अब कहा जाता है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 40 अंश के कोण पर झुके हैं, 40 अंश के कोण पर झुके हैं, अर्थात थीटा का मान 40 अंश। अब प्रतिबिंब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? यानी 360 और थीटा की जगह पर 40 अर्थात 9। क्योंकि 9 एक विषम संख्या है, अतः जब कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे से 40 अंश के कोण पर झुके होते हैं, उनके मध्य में कोई वस्तु रखी होती है, तो प्रतिबिंब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 9 होती है। 9 एक विषम संख्या है, इसलिए इसमें एक माइनस नहीं करेंगे।